नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने नाम तो सुना होगा AK-47, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये बंदूक कैसे काम करती है और इस बंदूक के सामने दूसरी बंदूकें क्यों नहीं टिक पाती हैं? आपके मन में और भी सवाल आते होंगे, जैसे AK-47 को क्यों बनाया और इस बंदूक का नाम AK-47 ही क्यों रखा। इस वीडियो में हम AK-47 बंदूक को बनने के पूरे इतिहास को जानेंगे। AK-47 राइफल से 1 मिनट में बिना रुके 600 गोलियां चलाई जा सकती हैं। इसे बनाने वाले की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। जिन हाथों ने कलम पकड़कर सैकड़ों कविताएं लिखी, आखिर उसी बंदे ने कैसे बना डाली AK-47 राइफल। हम बात कर रहे हैं मिखाइल क्लाशनिकोव की। ये वही आदमी है जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली AK-47 राइफल बनाई। भले ही मिखाइल एक खतरनाक हथियार बनाने के लिए जाने गए, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता चल पाई कि उनके अंदर एक कवि भी छिपा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में इतनी कविताएं लिखी कि 6 पुस्तकों में उनकी कविताओं को सहेजा गया। मिखाइल का जन्म साल 1919 में सोवियत संघ के कोरिया में हुआ। इन्हें बचपन से ही मशीनों और कविताओं से बहुत प्यार था। मिखाइल ने 1941 में एक हथियार डिजाइनर के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। जब वो ब्रास की लड़ाई के दौरान कंधे में लगी चोट से उबर रहे थे, मिखाइल ने खुद कहा, मैं अस्पताल में था और मेरे बगल में बिस्तर पर एक सैनिक ने पूछा, हमारे सैनिक के पास 2 या 3 लोगों के लिए केवल एक ही राइफल क्यों है, जबकि जर्मन के पास ऑटोमेटिक राइफल है। इसलिए मैंने एक डिजाइन तैयार किया। मैं एक सैनिक था, मैंने एक सैनिक के लिए एक मशीन गन बनाई। इस गन का नाम AK-47। A का मतलब ऑटोमेटिक, K का मतलब क्लासिको और 47 का मतलब इसे 1947 में बनाया गया। मिखाइल ने इस हथियार को अमेरिकी M1 और जर्मन की STG-4 पर दोनों की विशेषताओं को मिलाकर एक ऑटोमेटिक राइफल डिजाइन तैयार करने का फैसला किया। दोस्तों, मिखाइल ने जो पहले डिजाइन तैयार किया, सोवियत अथॉरिटी द्वारा एक नज़र देखने के बाद इसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उनकी मेहनत पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुई, क्योंकि आर्मी के अधिकारी मिखाइल की मेहनत देखकर उससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने इसी खुशी में मिखाइल को आर्मी के लिए छोटी बंदूकें और उनकी गोलियों की डिजाइन तैयार करने की टीम के साथ लगा दिया। यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने AK-47 डिजाइन पर भी काम करना शुरू रखा। उनको पहली कामयाबी साल 1944 में मिली, जब मिखाइल AK-47 की ब्लेड बनाने में कामयाब हुए। इसके कारतूस का आकार 7.6299 mm था। इस कारतूस की खास बात यह थी, इसको चलाने पर भारी झटका महसूस नहीं होता और ना ही इतना हल्का कि निशाने से मुड़कर चला जाए, और साथ ही इसके हल्के वजन की वजह से सिपाही इसको युद्ध के मैदान में ज़्यादा ले जा सकते थे। इसी दौरान जब विश्व युद्ध का अंत हो रहा था, रूस के सबसे प्रसिद्ध हथियार डिजाइनर अलेक्सी सुदाएव को बीमारी होने से उनकी डेथ हो गई। जिस टाइम उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय वो एक ऑटोमेटिक हथियार पर काम कर रहे थे। साल 1940 में अलेक्सी सुदाएव की मृत्यु हो जाने के बाद सोवियत अथॉरिटी ने एक कंपटीशन कराने का फैसला लिया। इस कंपटीशन में भी सभी हथियार डिजाइनर को आर्मी के लिए एक हथियार तैयार करने को कहा। इस कंपटीशन में विजेता को भारी रकम और विशेष सामान दिए जाने की बात कही गई। इसलिए इस कंपटीशन में सभी हथियार डिजाइनर ने भाग लिया, जिस वजह से यह कंपटीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मिखाइल किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे, इसलिए उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। शुरुआत में मिखाइल ने AK-47 की डिजाइन करने की कोशिश की। तब वे अकेले थे और उन्हें डिजाइनिंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इस बार उनके साथ पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। अब इस टाइम क्लासिको को डिजाइनिंग का अनुभव हो चुका था। इस कंपटीशन को कई अलग अलग चरणों में बांटा गया। हर चरण में पार्टिसिपेट का डिजाइन किया गया। हथियार एक ट्रायल से गुजरता था। जिसका भी हथियार इस ट्रायल में फेल हो जाता, वह कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता। जब मिखाइल क्लासिकोव का मौका आया, AK-47 को लेकर हर चरण में आगे बढ़ते रहे। इस दौरान उन्होंने इस AK-47 हथियार में काफ़ी बड़े बड़े बदलाव भी किए। इस नए बदलाव के साथ AK-47 इतनी एडवांस हो चुकी थी कि उसके सामने सभी डिजाइन फेल हो गए। आखिर 2 साल तक चले इस लंबे कंपटीशन में क्लासिकोव के डिजाइन की जीत हुई। रूस के एक सैनिक का ये हथियार लड़ाई के दौरान तालाब पार करते समय गिर गया। अचानक उनके ऊपर हैवी फायरिंग होने लगी थी, इसलिए वे लोग भाग रहे थे और वो सैनिक अपने बेस में जाकर उसने रिपोर्ट लिखाई कि मेरा हथियार इस तालाब में गिर गया है। जब 20 साल बाद वहाँ पर मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसमें से AK-47 मिला। जिसको मिला था उसने रिपोर्ट दिया, पुलिस स्टेशन को हमको एक हथियार मिला है।
जब रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला ये उस सैनिक का हथियार है जो 20 साल पहले गिरा था। जब उसे चलाया गया 20 साल बाद भी वो वैसे ही काम कर रहा था जैसे पहले काम करता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक हथियार है। चलो समझते हैं AK-47 काम कैसे करती है। बंदूक को चलाने के लिए इसके अंदर एक लोडेड मैगजीन लगाई जाती है। फिर इस चार्जिंग हैंडल को पीछे खींचा जाता है। बंदूक में एक सेफ्टी लीवर भी होता है जिसे नीचे करते हैं। ये बंदूक के अंदर का मैकेनिज्म है। जब बंदूक का ट्रिगर दबाया जाता है तो स्प्रिंग पर लगा हैमर फायरिंग पिन पर चोट करता है और फिर गोली चलने के बाद पीछे आ जाता है और ट्रिमर फिर से लॉक हो जाता है। बोल्ट कैरियर के पीछे रिकॉल स्प्रिंग लगा होता है जो कि वापस आने पर बुलेट को बैरल में धकेल देता है। ट्रिगर दबाने पर हैमर फायरिंग पिन पर चोट करता है जिससे कारतूस में गन पाउडर में आग लग जाती है। बुलेट तेजी से बंदूक से बाहर निकलती है। बुलेट से जो गैस निकलती है यह गैस पिस्टन को पीछे धकेल देती है। इसी से बोल्ट कैरियर को लगातार आगे पीछे करता रहता है और यही चीज बुलेट के कारतूस को बाहर फेंक देती है। 2013 में जब मिखाइल क्लाउज़िग्रोव की मृत्यु हुई थी तो उनके कुछ आखिरी शब्द थे, मुझे अपने आविष्कार पर गर्व है लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि इसे आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं।